नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी जी आए तो एक बात देश भर में बड़े जोर शोर से बताई गई और लोगों ने जश्न भी मनाया कि इस देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। इससे आम आदमी जो था उसका जो एक हिस्सा होता ना ब्रेन का, जहां पर वो कुंठा थी कि जब वो सड़क पर जाता है, दफ्तर में जाता है और वीआईपी वो सायरन सुनाई देता है, वीआईपी गाड़ियां दिखती हैं, तो एक भीतर मन में कुंठा हम लोग के भी रही है कि भाई देखो ये देश में कैसा है, ये देश हमारा निराला, कि यहाँ पर एक हमारे बीच का एक आदमी है, उसके लिए इतनी वीआईपी व्यवस्थाएं हैं, और एक हम हैं, कहीं भी हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना पड़ता है तब भी कोई सुनने वाला नहीं है। खैर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, उनके आपने भाषण बहुत सुने होंगे। जब वो भाषण देते हैं तो आदर्शवाद धरती पर अवतरित होता है, एकदम आदर्शवाद। क्या क्या जबरदस्त स्पीच उनकी है। अगर ऐसा हो जाए, अगर महिलाओं को यह अधिकार दिया जाए, अगर समाज में ऐसा हो जाए, इन्हीं भाषणों से उम्मीद जगाई थी। हेमंत भाई उनको कहते हैं ना, वो सैटरडे संडे वाले जो सेमिनार वाले जज, तो खूब दिया भाषण। अब रिटायरमेंट के बाद काफी वक्त गुजर चुका है, करीब करीब 9-10 महीने हो गए। 6 महीने का कार्यकाल खत्म हो गया संजीव खन्ना साहब का, करीब 3-3.5 महीने से ऊपर, 4 महीने के आसपास हो गया है गवई साहब का, तो 9-10 महीने हो गए। 10 महीने बाद जो खबर आई है उनसे जुड़ी हुई, वो उस आदर्शवाद को ठेंगा दिखाती है, आईना दिखाती है। साहब ने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है, ऑन रोड बताया जा रहा है कि 96 लाख के आसपास उसकी कीमत है, मतलब 1 करोड़ के आसपास की मर्सिडीज कार खरीदी है चंद्रचूड़ साहब। कोई बात नहीं है, 2 नंबर का नहीं लगाया होगा, 1 नंबर का पूरा इसमें पैसा होगा। उनके पास 2 नंबर होगा भी नहीं, मैं ये भी मानता हूं, यहां तक सब ठीक है। लेकिन उसके बाद उस मर्सिडीज पर जो नंबर चाहिए ना चंद्रचूड़ साहब को, वो वीआईपी नंबर चाहिए, वीआईपी नंबर। उस वीआईपी नंबर के लिए चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बोला है। रजिस्ट्रार ने डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट को चिट्ठी लिखी है। अब सोचिए आप कि कभी आपको भी अपनी मोटरसाइकिल पर वीआईपी नंबर 001 टाइप में या 007 जेम्स बॉन्ड टाइप में फील लेने का मन करता होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी भी। अगर लेना होगा तो कई बार मोटरसाइकिल की कीमत से ज्यादा पैसा हो जाएगा नंबर का। नंबर बहुत महंगे मिलते हैं ये। लेकिन रिटायर होने के बाद भी चंद्रचूड़ साहब के मन में वो वीआईपी वाली फील आज भी, मैं इसलिए कहता हूं, आदमी का डुअल फेस कितना भी छुपा लो, बहुत लंबे समय तक छिप नहीं सकता है। वो सामने आ गया, वो भीतर का वीआईपी। दरअसल ये खबर हम क्यों बता रहे हैं, यही लोग ज्यूडिशरी में बैठ करके आम आदमी को इंसाफ देने की बात करते हैं, और हम लोग आसान्वित होते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में वो वीआईपी बैठा है, कहीं पर भी, दिल में, दिमाग में, वो कभी भी आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके भीतर वीआईपी बैठा है। और वीआईपी को हिंदी में पता है मैं क्या कहता हूं? सामंत और सामंती सोच। ये वीआईपी की सोच सामंती सोच होती है। सामंती व्यवस्था पर हम आएंगे अगर इस कार्यक्रम में अंत में मौका मिला तो। ये सामंती सोच है। मैं आपको खबर दिखा देता हूं। सबसे पहले खबर लाइए, फटाफट लाइए भैया। लाइव लॉ ने खबर लगाई, देखिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार राइट्स टू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफिक नंबर फॉर एक्स सीजेआई चंद्रचूड़ न्यू बेंज कार, न्यू बेंज मर्सिडीज बेंज कार। नेक्स्ट जरा दिखाइए, फटाफट दिखाइए खबर, जरा इसकी खबर की डिटेल लाइए। तो ये देखिए स्क्रीन पर, एससी रजिस्ट्रार राइट टू ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीकिंग स्पेसिफिक नंबर फॉर एक्ससीजीआई चंद्रचूड़ कार, न्यू दिल्ली 30 जुलाई। ए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार has written to the transport commissioner here seeking an expeditious allotment of a specific registration number for former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud new Mercedes car
आई एम टू रिक्वेस्ट यू टू अलॉट वन रजिस्ट्रेशन नंबर, ये यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया है, वो XXX लिखा है, फॉर मर्सिडीज कार बेंज E220 परचेज्ड बाय ऑनरेबल श्री जस्टिस DY चंद्रचूड़, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. I will be grateful if the allotment of the aforementioned registration number is done expeditiously and B intimated to the undersigned a letter dated July 28 sent by the Deputy Registrar Transport to the Delhi Transport Commissioner said. हटा दीजिए वो, अब आपको दिखा देते हैं, जरा वो ले आइए भैया, इस बारे में जो डिटेल है वो डिटेल दिखा दीजिए, चिट्ठी दिखा दीजिए। हाँ, चिट्ठी आ गई, ये देखिए, ये चिट्ठी लिखी गई है, ऊपर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, छोटा छोटा है फॉन्ट, थोड़ा देखने में दिक्कत होगा लेकिन गौर से देखिए, और फ्रॉम डिप्टी रजिस्ट्रार, उनका नाम क्लियर नहीं देख पा रहा हूं मैं, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार है, दिस इज गगन सोनी, डिप्टी रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गगन सोनी, टू द कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और ये पूरा का पूरा, आशीष जी ये नंबर मत पढ़िएगा, इसको रन ओवर कर दीजिए, बस नंबर मत बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, नंबर पर्सनल चीज होती है, हटा दीजिए उसको। हाँ, इस नंबर को हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत जो है इंफॉर्मेशन को कम से कम हम तो नहीं लीक करेंगे, बाकी दुनिया क्या करती है नहीं पता। अब हटा दीजिए, अब चलते हैं हेमंत भाई के पास सीधे। हेमंत जी, कानून क्या कहता है, एक ही सवाल में 2-3 सवाल है, कानून क्या कहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को ऐसा कोई प्रिविलेज हासिल है, उनको ये दे दिया जाए VIP नंबर? ये तो हो गया बिल्कुल तथ्यात्मक सवाल। उसमें एक और सवाल है एडिशनल, कि क्या चंद्रचूड़ या कोई भी जो है चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद इस तरह के VIP नंबर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से चिट्ठी लिखवाता है, क्या ये एथिकल है या ये न्यू नॉर्मल है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो असली मुद्दा है इसमें वो है नैतिकता का, नैतिकता के मानदंडों का, आपके उच्च नैतिक व्यवहार का। बेसिकली क्या है कि जब आप किसी भी पद से रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो सारी की सारी एंटाइटलमेंट वहां तक रहती है। उसके बाद जैसे ही आप रिटायर हुए, आप एक सामान्य नागरिक है, भारत के नागरिक जैसे 144 करोड़ लोग। प्रोटोकॉल और वो सारी चीजें तब तक है जब तक आप कुर्सी पर, उसके बाद पहली बात तो ये समझने की। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नैतिकता का सवाल आएगा कि जब आप एक सामान्य नागरिक हो गए, तो क्या आपको इस तरह की एंटाइटलमेंट है? नंबर एक, तो ऐसा कोई रेफरेंस मैंने दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पढ़ी, उसमें कहीं दिखाई नहीं दी, जहां तक जो मैं पढ़ पाया। नंबर एक। नंबर दो, तमाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी ब्यूरोक्रेट, जितना भी सिस्टम है, वो सारी एंटाइटलमेंट्स केवल पद पर रहने तक है। और अब जहां तक ये फैंसी नंबर्स का मामला है, फैंसी नंबर कहिए इसको, पर्सनल नंबर कहिए या VIP नंबर कहिए, बात एक ही। पर्सनलाइज नंबर अमेरिका में चलन है, यूरोप में चलन है कि आप आशीष चित्रांशी अपनी गाड़ी की सीरीज AC कर सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से, उसकी कोई फीस है, आप जमा कराइए, कोई भी। अमेरिका में बहुत प्रिवेलेंट है, पूरे यूरोप में है, सब जगह है। यहां समस्या क्या है आशीष भाई, कि जब आप रिटायर हो गए, और नंबर भी अगर देखेंगे आप चंद्रचूड़ साहब, कोई VIP कोई छोटा नंबर नहीं मांग रहे, जो फैंसी नंबर जिसको आप कहते हैं। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसमें जो उनका नाम है, जो उन्होंने नंबर मांगा है डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू, उसमें उनके नाम के दोनों इनिशियल्स, यानी कि आशीष का A और चित्रांशी का शी। तो उसमें उन्होंने जो सीरीज मांगी वो रेफरेंस वो है, प्लस वो नंबर है। अब यहां पर सवाल क्या आएगा कि जब दिल्ली सरकार की पॉलिसी है क्लियर कट, मैंने आपको भेजा है, उसमें क्या तरीका है? सबसे पहले आप एक फार्म भरेंगे, फार्म के बाद उनके रेट्स है सारे के सारे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप उसमें बिड के लिए आप अपना नंबर डालिए, मुझे ये चाहिए, उसके सबके प्राइस फिक्स है, रिजर्व प्राइस फिक्स है। जैसे ही आप वो नंबर डालेंगे, बाकायदा उसकी ऑक्शन होगी। ये देखिए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, देखिए, फैंसी नंबर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल इन सिटी ऑफ दिल्ली, साफ साफ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें गाड़ी का मॉडल, फला, एप्लीकेंट, एड्रेस, वेटर, जो भी कुछ है सब कुछ है। और उसके बाद सारे प्राइस, कि ये प्राइस इस नंबर का है, ये इस नंबर का, जो भी। और स्पेशल सीरीज के लिए आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, वो भी प्रोविजन है इसके अंदर।
और सबको फिर आप जब अप्लाई कर देंगे तो उसका ओपन ऑक्शन ऑनलाइन होगा, और जब वो ऑनलाइन हो जाएगा तो जिस पे जाके वो टिकेगा, हो सकता है आप इतने लकी हो कि कोई आए ही ना उस नंबर के लिए, या हो सकता है 100 आदमी आ जाए। तो ये नंबर वेरी करते हैं 5 लाख से लेकर के 1 लाख, और उससे, और जो ये छोटे, जिन्होंने छोटा नंबर नहीं मांगा, इन्होंने पर्सनलाइज नंबर मांगा है, तो इसका प्राइस केवल 20,000 रुपए, केवल 20,000 रिजर्व प्राइस। इसको तो मैं आप भी अफोर्ड कर सकते हैं वैसे देखा जाए। ये दिल्ली में फैंसी प्राइसेस का ये रेट है, 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, सारा चलते जाएगा नीचे, रन कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, और वो सारे का सारा ये कि ब्रेकडाउन है, सबसे महंगा 1 नंबर है, उसके बाद तमाम नंबर है, इस तरीके से। ये सुपर एलीट कहते हैं इसको यहाँ पे, एग्जाम्पल 0001, तो कॉस्ट इसकी लगभग 5 लाख रुपए है। तो ऐसा तो कुछ मांगा नहीं है चंद्रचूड़ साहब ने, उन्होंने तो 4 डिजिट वाला नंबर मांगा है, लेकिन पर्सनलाइज 5 लाख है, 3 लाख है, अप्रोक्सीमेट है, ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन ऑक्शन। सेमी फैंसी नंबर ये जैसे 1 लाख है, और जो चंद्रचूड़ साहब ने मांगा है वो पर्सनलाइज चॉइस नंबर जिसको आप बोलते हैं, ये इस तरह के नंबर। ये एक जो है ये 2 लाख रुपए के है। आगे चलिए, शाबाश। तो ये आशीष भाई था कि इसमें कोई बहुत बड़ा प्राइस इन्वॉल्व नहीं है, जो नंबर उन्होंने मांगा उसके हिसाब से ये है, इसमें आएगा ये अदर सीरीज रिक्वेस्ट 20,000, सिंपल। इसके लिए आपको चिट्ठी लिखवानी पड़ती, सोचिएगा, रिटायरमेंट के बाद। मेरा सवाल एक मूल दूसरा है, नैतिकता का। मैं चंद्रचूड़ साहब को बहुत ईमानदार आदमी मानता हूं, बड़ा प्रेरणा स्रोत, सारी चीजें ठीक मान लीजिए। क्या उस पद से रिटायर हुए आदमी के पद की गरिमा और नैतिक मानदंड ये अलाउ करते हैं? ये सवाल मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं, ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। रिटायर मैं भी हुआ, जब वहां सर्विस में थे तो वहां के रूल है, आप जो नंबर कहेंगे, जो सीरीज कहेंगे, वो नंबर अलॉट होके आ जाएगा आपको। लेकिन जब आप रिटायरमेंट के बाद आ गए तो यू हैव टू पे एवरीथिंग। तो आई पेड, नहीं गाड़ी ली तो उस पर दूसरा नंबर आया, पे किया। बट इज सो ग्रेट अबाउट, आपका फैशन है तो पे कीजिए भाई। यहां सवाल दूसरा है आशीष भाई, कि चंद्रचूड़ साहब जो आपने कहा कि अपने पद से रिटायर होने के बाद भी विवादों में क्यों, ये एक मानसिकता है। जब आप रिटायर होते हैं तो जो हमारे सीजीआई का ईयरमार्क घर है, जिसमें कोई भी सीजीआई रहता है, वो है 5 कृष्णा मेनन मार्ग, दिल्ली में, ठीक, सबसे वीवीआईपी इलीट एरिया है। उसमें आप जब रिटायर हुए तो अगला सीजीआई आएगा, वो रिटायर होगा तो उससे अगला आएगा। अब जो मौजूदा सीजीआई है ये भी इस घर में नहीं जा पाए, और जस्टिस खन्ना तो रिटायर होकर चले गए, वो भी नहीं जा पाए। तो ये वहीं पे बैठे हुए। दूसरा घर 6 महीने तक आप रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जब सीजीआई थे उससे पहले उसकी अलॉटमेंट हो जाती है 6 मंथ्स ट्रांजिशन के लिए, आप वहां चले जाते। इन्होंने कहा साहब मेरा वो तैयार नहीं हुआ, 2 बार एक्सटेंशन ली। फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सरकार को चिट्ठी लिखी, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट को, मैंने और आपने शो किया था, और उसमें कहा कि आगे एक्सटेंशन ना दी जाए, तत्काल खाली कराया जाए। जिस सुप्रीम कोर्ट के आप बॉस रहे हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रार आपके बारे में ये लिखे कि इनको एक्सटेंशन ना दी जाए, मकान खाली करा दिया जाए, तो ये क्या है? ये तो एक तरीके से कंटेम्प्ट है वैसे देखा जाए, उस पद की, व्यक्ति की नहीं, पद की। आपने एक पद पे सुशोभित किया, व्यक्ति नहीं हुआ ये। उसके बाद जिस तरीके से रिटायर होने से पहले प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा कर रहे थे अपने घर पे सर्विस के दौरान, कोई ना नहीं है उसके लिए, लेकिन नैतिकता का तगाजा है। और तीसरा, अब ये विवाद, ये नाहक है, इस विवाद का कोई लेवल नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हमारी जुडिशरी, एक सवाल आम आदमी की नजरों में उठेगा, और ये प्रोग्राम हमने क्यों किया, इसकी भी एक बैकग्राउंड, कि आम आदमी आपको एक बहुत उच्च नैतिक प्रतिमान के साथ देखता है कि भाई ये तो हमारे देश की न्यायपालिका के साथ। उसके मन में एक सहज सवाल आएगा कि जब आप रिटायरमेंट के बाद भी आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए वो डिप्टी रजिस्ट्रार और इन सब से चिट्ठियां लिखवा रहे हो, तो जब कुर्सी पे थे तो क्या किया हो, व्हाट काइंड ऑफ फेवर्स एंड व्हाट लेवल ऑफ, ये कोई लेवल है फेवर का? ये कोई लेवल ही नहीं। 20,000 रुपए ऑप्शन हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हो सकता है कोई ना ही आए। तो बेसिकली आशीष भाई क्या है कि जो सीजर्स वाइफ शुड बी अबव एनी सस्पेक्शन, खासतौर पे न्यायिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए। जो आदमी सारे देश के संविधान का रक्षक है, उसको गाड़ी का नंबर अलॉट कराने के लिए आपने 84 लाख की गाड़ी ली, 12 लाख रुपए तमाम टैक्स दिए, और उसके बाद 20,000 रुपए के लिए आप चिट्ठी लिखवा रहे हो, दैट टू आफ्टर रिटायरमेंट। तो क्या ये आपका प्रोटोकॉल अलाउ करता है? क्या ये नैतिक सिद्धांतों पर खरा उतरता है? ये सवाल मैं माननीय न्यायमूर्ति जी के ऊपर छोड़ता हूँ, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। विषय महत्वपूर्ण था, और ये जो वीआईपी वाली कल्चर है, इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा।
मोदी जी ने एक बड़ा वो किया था कि भाई सारे हटा दो, सारी के सारे देश के अंदर आपने देखा वीआईपी नंबर बिकने लग गए, लाल बत्तियां हटवा दी, सारा काम हो गया। उस सब होने के बावजूद ये क्या है, एक। दूसरा, आप कभी यूएस चलिएगा, व्हाइट हाउस में चले गए, वहां पे जब राष्ट्रपति का काफिला निकलता है ना, 1 से 1.5 मिनट तक ट्रैफिक रुकता है। एक पुलिस वाला खड़ा होता है सामने, और फिर वो कॉन्वॉय निकल जाता है। और आमतौर पे जो एंड्रयूज बेस है, वहां पर राष्ट्रपति जाने के लिए चॉपर का यूज करता है व्हाइट हाउस, ताकि वाशिंगटन डीसी के अंदर कोई भी ट्रैफिक जाम ना हो, एक पल के लिए भी ट्रैफिक डिस्टर्बेंस ना हो। अपने दिल्ली में देखा आपने, दिल्ली में कितने लिस्टेड ऐसे वीआईपीज हैं कि वो सड़क पे निकलेंगे, उससे 5 मिनट पहले बंद हो जाएगा और 10 मिनट बाद तक। टू दैट एक्सटेंट आशीष भाई, आप शॉक्ड रह जाएंगे। मैं फैमिली के साथ बच्चे से मिलने गया हुआ था चेन्नई, एयरक्राफ्ट में हम टैक्सिंग कर रहे थे टेक ऑफ के लिए, और वहां पर जहाज को 1.5 घंटे के लिए खड़ा करते, टैक्सिंग करते जहाज को, टेक ऑफ करने वाले थे। पूछा भाई क्या हुआ, तो कहा कि साहब दिल्ली का एयर स्पेस ऑक्यूपाइड है। 2 साल पुरानी बात है। मैंने कहा क्या हो गया, कहता उस टाइम प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट है, प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से उड़ रहे हैं, मेरा जहाज कहाँ रोक रखा है, चेन्नई के अंदर। ये है वीआईपी। तो मोदी जी के लिए सब ठीक है, आप और मैं सड़क पर खड़े होने के लिए बड़े। आप चलिएगा अमेरिका, कितना ही बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कुछ हो, आप यूरोप चलिएगा, एक बाइक या एक एस्कॉर्ट या पायलट आपके साथ रहेगा। और मॉरिशस में तो मैंने कमाल देखा, क्योंकि हम स्टेट विजिट्स पे जाते थे लगातार, एक बाइक पे फ्लैग लगा हुआ है, एक छोटी सी बत्ती लगी हुई है, और वो एस्कॉर्ट कर दिया आपको छुट्टी। पूरे के पूरे पोर्ट लुइस के अंदर सामान्य ट्रैफिक, हेड ऑफ स्टेट के साथ। ये बात मैं कर रहा हूं 2012-13। तो ये स्थितियां हैं। और हमारे यहाँ देख लीजिए, रक्षा मंत्री का अलग है। आपको पता है धनखड़ साहब किस बात पे नाराज हुए, एक केंद्र का मंत्री, नाम लेना ठीक नहीं है, आपके मित्र हैं वो, तो दोनों का काफिला एक टाइम में एक रूट पे लग गया। मैंने बताया भी था शो में आपको। तो उस मंत्री का काफिला पहले निकाल दिया दिल्ली पुलिस ने। तो साहब नाराज होकर उन्होंने होम सेक्रेटरी को तलब कर दिया, धनखड़ साहब ने। ये भी उनकी विदाई के कारणों में से छोटा कारण है, लेकिन है। और होम सेक्रेटरी को कहा कि ये क्या नॉनसेंस है, मेरा राष्ट्रपति के बाद नंबर 2 पे प्रोटोकॉल है, और मेरा प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, और आपने एक मंत्री के लिए मेरे काफिला रुकवा दिया। तो होम सेक्रेटरी ने उसको कथित तौर पे कहा कि साहब वी रेस्पेक्ट यू, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि थ्रेट परसेप्शन किसको ज्यादा। तो उन महोदय को, हालांकि वो मंत्री हैं, आपके मित्र हैं, तो क्या उनको थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है, तो उनको हमने निकाल दिया। उस पर बहुत ज्यादा कुपित हुए धनखड़ साहब, और वो बात प्रधानमंत्री तक हुई। तो ये जो एक मनोविज्ञान है ना, वीआईपी होना एक बात है, वीआईपी की फीलिंग लेते रहना दूसरी बात है, और रिटायरमेंट के बाद वीआईपी की मानसिकता बने रहना तीसरी बात है। तो ये अपने आप में एक चिंतनीय है। इसलिए मैंने आपको यूरोप, यूएस और सारे एग्जाम्पल दिए कि अब तो चंद्रचूड़ साहब, आपने जैसे कहा वीकेंड पे जो सेमिनार्स करते थे, क्या जबरदस्त भाषण दिया करते, नेतृत्व जबरदस्त। कोई भाषण सुन ले तो आदमी कही इनकी तो पूजा की जानी चाहिए। और फिर खुद ही बता दिया कि मैंने जो रामलला का जो केस था, जिसमें रामलला खुद पार्टी थे, उनका फैसला रामलला से ही पूछ के किया था। ये बात अगर ना भी कहते तो चल जाता, लेकिन वो एक खास ऑडियंस को एड्रेस कर रहे, जैसे मोदी जी करते हैं, एक खास ऑडियंस को कुछ बताने के लिए। इसमें निहित संदेश है। वो क्या संदेश है, दर्शकों को छोड़ दीजिए। खैर, ये जब आज नंबर इन्होंने मांगा है 20,000 रुपए के लिए, हालांकि ये 20,000 वही बात है कि अगर बाई चांस ऑक्शन, हालांकि इस नंबर पे ऑक्शन नहीं होता, जो स्पेसिफिक उन्होंने कहा ना, वो नाम के अपने पहले पहले अल्फाबेट्स को लेकर के, तो इस पे ऑक्शन नहीं होता। कौन आता भैया उनके नाम का अल्फाबेट लेने के लिए? तो 20,000 में हो जाता, नहीं 50,000। हालांकि ऑक्शन होता है तो कई बार खबरें ऐसी आती हैं कि 20 लाख की गाड़ी है और 45 लाख में नंबर खरीदा, ऐसी ऐसी भी खबरें आती है। वो चंडीगढ़ में लेकिन होता है। वो चंडीगढ़ में होता है, वहां पे बड़ा शौक लोग। हाँ, तो 20,000 रुपए के लिए चिट्ठियां लिखवाई जा रही है। बताइए, गरीब आदमी 20,000 रुपए अगर उसको चाहिए पत्नी का ऑपरेशन के लिए, तो कोई चिट्ठी नहीं लिखने वाला है उसके लिए। कौन चिट्ठी लिखेगा? कोई नहीं चिट्ठी लिखेगा गाड़ी के नंबर के लिए। अब तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो है, पता नहीं क्यों आज तक नहीं वीआईपी नंबर मांगे। उनको मांगना चाहिए था, नंबर होना चाहिए था नमो, DL नमो 0000। हालांकि 0000 नंबर मिलता नहीं है, 0001 से शुरू होता है। लेकिन मोदी जी को नमो 0000 मांगना चाहिए था, और मिल भी जाता। क्यों? जब नमो भारत ट्रेन चल सकती है, नमो घाट बन सकता है, तो नमो नंबर नहीं मिल सकता? नमो
और 0000 ये जब ये इस नंबर की गाड़ी चलती तो देखने वाला तत्काल जान जाता मोदी जी का है, क्योंकि इन्होंने 11 साल में 0 काम किया है, कोई काम ही नहीं किया है 0000। ये प्रतीक रहता है कि गाड़ी देख के जान जो तुरंत मोदी जी इसमें है, क्योंकि कंप्लीट 0 है, शून्य है, कंप्लीट शून्य है। ये मोदी जी है। खैर, इस चर्चा हम यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं कि उसको जबरन खींचे वक्त बढ़ाने के लिए। दर्शकों में ये बात याद दिला दो, कई बार दर्शक कहते हैं वीडियो छोटा करिए, छोटा करिए। अगर चर्चा लायक कुछ है नहीं तो उसको बड़ा नहीं करने की जरूरत है। कई बार विषय ऐसा होता है कि उसमें सवाल जवाब बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए बड़ा करते हैं। तो धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। नमस्कार।